भाइयों को जब इज्जत नहीं करेगा तो आगे यूनियन कैसे चलेगी। जो ऑफिशियल कैंडिडेट है उनके जो ओपोनेंट जो है वो विदाउट एनी एनओसी जो है वो नॉमिनेशन फाइल करता है, ये कहाँ हद तक सही है। नॉमिनेशन का प्रोसीड्योर में कहीं ना कहीं हम लोग को देखने को मिल रहा है कि लैप्सेस एंड प्लस इसको मैनिपुलेट किया करने के लिए कर रहा है कैंडिडेट का द्वारा। जो कैंडिडेट है यहाँ पे ये पार्ट को क्वालिफाई नहीं कर रहा है, ना ही वो CDOs में था, ना ही BSU में सर्व किया, ना ही आपका एट प्रेजेंट कोई कॉलेज में है। I am Mr. Inshang Kora, President All Lohit District Student Union, along with my official candidate Mr. Charan Sohalai for the post of convener। और आज का प्रेस ब्रीफिंग में हमारे साथ में जुड़े हुए हैं नामसाई DSU, लोअर दिबांग वैली डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन, अंजाव DSU, और हमारे साथ में टीम ऑल मिशमी स्टूडेंट्स यूनियन और इंटेलेक्चुअल स्टूडेंट्स ऑफ RGU नेरिस्ट। मैं सबसे पहले मैं RGU के इंटेलेक्चुअल स्टूडेंट्स नेरिस्ट के JNC, APU पासीघाट और जितने भी 27 DSUs से मैं उन सभी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आपका सपोर्ट और आपका जो प्यार दिखाने के लिए हमारे कन्वेनर कैंडिडेट के ऊपर। आप सबको मालूम है आपसू में आप ऐसे कैंडिडेट बनने के लिए कंटेस्ट करने के लिए आपको अपना कंसर्न DSU से जो है आपको एक ऑफिशियल टिकट लेना पड़ता है, NOC। लेकिन आज का दिन आपको मालूम है कि नॉमिनेशन फाइल था आपसू का, तो हमारे कैंडिडेट के साथ में हम सब गए थे वहाँ पर। तो तब हमें मालूम चलता है कि हमारे जो ऑफिशियल कैंडिडेट है उनके जो ओपोनेंट जो है वो विदाउट एनी NOC जो है वो नॉमिनेशन फाइल करता है। तो मैं आप जितने भी जो इंटेलेक्चुअल स्टूडेंट्स हैं मैं आप सभी को पूछना चाहूँगा ये कहाँ हद तक सही है। और मैं बिहाफ ऑफ टीम चरणसो जो टीम इलेक्शन कमिश्नर है और प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, रिटर्निंग ऑफिसर है और एंटायर टीम को मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप इलेक्शन को आप फ्री एंड फेयरली कंडक्ट कीजिए और एज पर द आपसू कॉन्स्टिट्यूशन आप इसको कंडक्ट कीजिए, ये हमारे ओर से एक रिक्वेस्ट है। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ परवीन बिलाई, जनरल सेक्रेटरी ऑफ ऑल मिशमी स्टूडेंट्स यूनियन। आज जो ये मीडिया ब्रीफिंग है इट इज़ स्पेशली फॉर द पीपल ऑफ अरुणाचल हु विल बी पार्टिसिपेटिंग इन दिस इंश्योरिंग आपसू इलेक्शन, उन लोग के लिए है। एंड अभी जैसा हमारा जो लोहित के प्रेसिडेंट ने थोड़ा हाईलाइट किया है, तो आई विल बी एक्सप्लेनिंग ऑन द टेक्निकल पार्ट। तो सबसे पहले जब भी हम कोई जनरल इलेक्शन हो या कोई भी इलेक्शन हो, स्टूडेंट्स इलेक्शन हो या कुछ भी इलेक्शन हो, वी आर जो भी हम लोग पार्टिसिपेट करता है इट इज़ अंडर द गाइडेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो हम लोग का अंदर में बायलॉ जिसको हम लोग बोलता है उसका अनुसार हम लोग चलता है। एवरी जो ऑर्गेनाइजेशन है फ्रेम उसका अंदर में होता है और स्ट्रक्चर उसका हिसाब से ही बनाया जाता है और उसी बायलॉ को फॉलो करके ही एक यूनियन को रन किया जाता है फॉर द जो का ये आपका डेजिग्नेटेड टाइम पीरियड के लिए। तो हियर वी आर सीइंग कि अभी तक तो जो भी चल रहा है आपसू इलेक्शन में, इन दिस इंश्योरिंग आपसू इलेक्शन इट इज़ गोइंग स्मूथली। बहुत सारा ये एक्सीडेंट भी हुआ है, बहुत सारा चीज़ को लेके, इश्यूज़ को लेके जो रिजॉल्व होके आज ये समय आया है कि टुडे फाइनली ऑन दिस डे आज नॉमिनेशन फाइल भी कंप्लीट हुआ है। तो बीइंग ए लो अबाइडिंग सिटीजन्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश एंड जो कंसर्न डेलीगेट्स है, हम लोग भी एक डेलीगेट्स है यहाँ पे, तो उसके अनुसार जो हम लोग खुद को रजिस्टर्ड जो यहाँ पे किया है, तो यहाँ पे हम लोग कुछ लूप होल्स हमने देखने को मिला है ऑफ द फ्यू कैंडिडेट्स हु आर क्रॉसिंग द ये आपका जो आर्टिकल है उसको क्रॉस कर रहा है और कहीं ना कहीं जो कॉन्स्टिट्यूशन जो आपसू जिसको फ्रेम किया है, एक ब्यूटीफुल कॉन्स्टिट्यूशन है जिसका अंदर में आपसू रन करता है, उसको कहीं ना कहीं मैनिपुलेट करने का कोशिश किया जा रहा है। सो दिस इज़ द ऑफिशियल बायलॉ लॉन्च बाय द जो आउटगोइंग आपसू है, इन्होंने लॉन्च किया है। एक बहुत अच्छा बायलॉ है और यहाँ पे जितना भी आर्टिकल्स है कि नहीं, तो ये आर्टिकल्स जो है जितना भी है ये जो इम्प्लीमेंट होने के लिए है। एंड टिल नाउ वी हैव सीन कि इसको इम्प्लीमेंट भी किया जा रहा है, लेकिन कुछ हद तक अभी नॉमिनेशन का प्रोसीड्योर में कहीं ना कहीं हम लोग को देखने को मिल रहा है कि लैप्सेस एंड प्लस इसको मैनिपुलेट किया करने के लिए कर रहा है कैंडिडेट का द्वारा। सो आई वुड लाइक टू हाईलाइट सम फ्यू पार्ट्स जो आप लोग को साइड बाय साइड आप लोग को ये स्क्रीन का साइड में भी आप लोग को देखने को मिल जाएगा। सो आई वुड लाइक टू रीड आउट फ्यू पार्ट जिसको मैनिपुलेट करने का कोशिश कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल द पार्ट 8 आर्टिकल 20 इलेक्शन जो प्रोसीड्योर है उसका बारे में जहाँ बातचीत हो रहा है, तो यहाँ पे एक पार्ट आपका ये पार्ट 8 में आर्टिकल 20 का क्लॉज G में लिखा गया है कि ए कैंडिडेट सीकिंग इलेक्शन टू एनी पोस्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल shall and must be a member of officially recognized delegates
ऑफ द कॉन्फ्रेंस, मतलब आपको कैंडिडेट होने से पहले आप एक पर्टिकुलर जो इंश्योरिंग जो आपसू इलेक्शन है उसका डेलीगेट्स भी होना पड़ेगा बोला। तो फॉर एग्जांपल डेलीगेट्स कौन होता है? आपका स्कूल से पर्टिकुलर नंबर होता है, कॉलेज से पर्टिकुलर नंबर होता है, इंस्टीट्यूशन लेवल जितना भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है जैसे कि आरजीयू ओपन टू ऑल होता है, उसके बाद में डीएसयूस मारता है, बीएसयूस मारता है, उसके बाद में साथ ही साथ सीबीओस होता है एंड आउटगोइंग जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव मेंबर होता है। तो वी हैव सीन कि सम ऑफ द जो कैंडिडेट है यहाँ पे ये पार्ट को क्वालिफाई नहीं कर रहा है, ना ही वो सीबीओस में था, ना ही बीएसयू में सर्व किया, ना ही आपका एट प्रेजेंट कोई कॉलेज में है जो डेलीगेट्स उसको वैलिड बनाता है। तो वी आर सीइंग कि ये चीज़ जो मैनिपुलेट होने का ज़्यादा चांसेस है। उसके बाद में अनदर वन इज जहाँ पे मैनिपुलेट होने का चांसेस है, इट इज़ अंडर द आपका आर्टिकल 20 का ही अंदर है। उसके बाद में इसमें पॉइंट आपका 3 का अंदर में, पॉइंट 3 का अंदर में आपका ये सब क्लोज के में है। तो यहाँ पे क्लियरली लिखा गया है कि टू कंटेस्ट फॉर एनी पोस्ट अंडर द एग्जीक्यूटिव काउंसिल अदर देन प्रेसिडेंट एंड जनरल सेक्रेटरी ऑफ आपसू, ए कैंडिडेट मस्ट हैव सर्व फॉर वन और मोर टर्म्स इन एनी ऑफ द फॉलोइंग इलेक्टेड कैपेसिटीज। मतलब आपको एक कैंडिडेट अदर देन प्रेसिडेंट एंड जनरल सेक्रेटरी कोई भी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव में आपको ये क्वालिफाई होने के लिए यू हैव टू बी वन सर्व, आपको सेंट्रल एग्जीक्यूटिव सर्व करना पड़ेगा आपसू में, या तो आपको एग्जीक्यूटिव मेंबर्स ऑफ एफिलिएटेड डीएसयू होना पड़ेगा, या तो आपका बीएसयूज का कम्युनिटी बेस्ड सीबीओस का जो कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है उनका प्रेसिडेंट जनरल सेक्रेटरी होना पड़ेगा, या तो प्रेसिडेंट जनरल सेक्रेटरी ऑफ बीएसयू जो ब्रांच ऑफ स्टूडेंट्स यूनियन होता है उनका होना पड़ेगा, या तो प्रेसिडेंट जनरल सेक्रेटरी ऑफ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन होना पड़ेगा जैसे आरजीएसयू होता है। उसके साथ साथ या तो आपका जनरल सेक्रेटरी या असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी ऑफ एनी गवर्नमेंट एफिलिएटेड जो कॉलेज होता है जो आपसू में पार्टिसिपेट करता है उनका होना पड़ेगा। तो ऐसा करके ये एक क्राइटेरिया है आपका पार्ट 8 का अंदर में ही, पार्ट 8 का अंदर में पॉइंट आपका 3 का अंदर में क्लोज के है, उसका अंदर में ये छोटा छोटा पॉइंट्स है। तो ये पूरा क्राइटेरिया को पूरा करना पड़ेगा, ये एक है। एंड लास्टली बट नॉट लीस्ट और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आई वुड लाइक टू हाईलाइट, आपका पार्ट 11 में उसमें भी एक आर्टिकल 25 सॉरी पार्ट 11 का आर्टिकल 25 में क्लियरली लिखा गया है अकॉर्डिंग रिवाइज्ड लॉ, इसमें ये ऐड किया है कि देयर शैल बी एन इक्वल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कैंडिडेट्स फ्रॉम ईच डिस्ट्रिक्ट दैट इज मैक्सिमम 5। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो चरणसो वाला है कंटेस्टिंग फॉर द पोस्ट ऑफ कन्वेनर इन दिस आपसू इंश्योरिंग आपसू इलेक्शन, तो इनका जो ओपोनेंट है वो एक डिस्ट्रिक्ट से पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता है, जैसे चरणसो लोहित से बिलोंग करता है, इसको एनओसी वहाँ से दिया गया है। तो आपसू बायलॉ ये बताता है कि इक्वल रिप्रेजेंटेशन के बारे में बात कर रहा है, तो एवरी डिस्ट्रिक्ट हैज द इक्वल रिप्रेजेंटेटिव, वो मैक्सिमम 5 कैंडिडेट वो भेज सकता है। सो वी हैव सीन कि ऑलरेडी कुरुंग कुमे डिस्ट्रिक्ट ने अपना 5 ऑफिशियल एग्जॉस्ट कर चुका हुआ है, ऑलरेडी उन्होंने 5 ऑफिशियली दे चुका हुआ है, जिसमें इनका अगेंस्ट में कोई टिकट किसी को कोई पर्टिकुलर पर्सन को नहीं दिया है, बट स्टिल फ्रॉम दैट डिस्ट्रिक्ट ए पर्टिकुलर पर्सन इज क्लाइमिंग हिमसेल्फ एज एन वैलिड कैंडिडेट। उसके बाद में तो यही चीज़ हम लोग को यहाँ क्वालिफाई नहीं कर रहा है, तो इसी चीज़ को हम लोग ध्यान में रखते हुए, और साथ ही साथ उसके बाद में एवरी कैंडिडेट हैव टू ये ऑब्टेन रिकमेंडेशन लेटर फ्रॉम डीएसयू। एक तो टिकट तो एग्जॉस्ट हुआ ही है कि नहीं, आर्टिकल 25 अकॉर्डिंग जो रिवाइज लॉ में ये बता रहा है कि एक डिस्ट्रिक्ट 5 ही टिकट दे सकता है और टिकट एग्जॉस्ट हो चुका है। उसके बाद में साथ ही साथ एनओसी लेना पड़ता है, एंड फॉर आवर नॉलेज टिल नाउ कहीं से भी एनओसी ऑब्टेन नहीं किया है। तो हम लोग का आज के दिन पे ये प्रेस में बैठने का यही चीज़ है, बीइंग ए लॉ अबाइडिंग सिटीजन, बीइंग ए लॉ अबाइडिंग स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन, उसके बाद में एक मैच्योर चीज़ को समझते हुए हम लोग यहाँ पे कोई लड़ाई झगड़ा या अननेसेसरी केओस हम लोग क्रिएट करने नहीं जा रहा। सो मैच्योरली हम लोग एवरी जितना भी नॉलेजेबल पीपल है कि नहीं, जो आपका आरजीयू है, एनआईटी है, नेरिस्ट है, वेरियस कॉलेज है, इंस्टीट्यूशन है, जो भी यहाँ पे, और सीबीओ से, उसके बाद में बीएसयू से, डीएसयू से, ये उन लोग का, और साथ ही साथ जो खास करके जो हमारा जो ये रेस्पेक्टेबल जो हम लोग का जो इलेक्शन कमीशन है, उनको हम लोग ये नॉलेज में लाने के लिए कर रहा है कि वी आर रिक्वेस्टिंग ऑल द पीपल्स हु आर पार्टिसिपेटिंग एंड कंडक्टिंग दिस इलेक्शन, आप लोग का नॉलेज के लिए हम लोग ये आप लोग को प्रे कर रहा है कि आप लोग इलेक्शन कंडक्ट करता है तो इट शुड बी अंडर द गाइडेंस एंड फॉलोइंग द बायलॉ, जो हम लोग को आपसू का जो बायलॉ है उसको फॉलो करके ही कंडक्ट कीजिएगा,
कहीं जितना भी आपने आर्टिकल बताया, जितना भी एक्सप्लेनेशन हम लोग टेक्निकल एक्सप्लेनेशन जो दिया, तो कहीं ना कहीं इसलिए बताना पड़ रहा है कि वी हैव सीन कि कुछ यहाँ पे जो कुछ कैंडिडेट है इसको मैनिपुलेट करने कर रहा है, मिसलीड करने के लिए कर रहा है। कल को लेके ये नहीं होना चाहिए कि ये बाइलो का चलते इसको मैनिपुलेट होने का चलते कल को लेके कुछ अनटुवर्ड्स हो। और साथ ही साथ आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट द इलेक्शन कमीशन एंड एंटायर पीपल ऑफ अरुणाचल कि बाइलो जो है जब हमारा जो बाइलो है वी आर यहाँ पे हम लोग मोर देन 2 मंथ्स से हम लोग यहाँ पे इलेक्शन प्रोसेस में हम लोग चल रहा है एंड मेनी ऑफ द पीपल आर टॉकिंग अबाउट द पैन अरुणाचल, मेनी ऑफ द पीपल आर टॉकिंग अबाउट द कंसेप्ट ऑफ इक्वल रिप्रेजेंटेशन। तो कहीं ना कहीं ये जो हमारा जो आपसू का जो ब्यूटीफुल बाइलो है इसका एक एक आर्टिकल, एक एक क्लोज, एक एक जो लो फ्रेम किया गया है, इट शुड बी अप्लाइड इक्वली ऑन एवरी पीपल, एवरी कैंडिडेट, है कि नहीं? हर किसी का डेलीगेट से लेके एवरी कैंडिडेट के ऊपर में इक्वली ही इसको इम्प्लीमेंट होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि इट शुड बी नॉट लाइक डेट कि हमेशा बाय लॉ ओनली माइनर्स के ऊपर में इम्प्लीमेंट हो एंड मोस्ट ऑफ द पीपल यहाँ पे जो डोमिनेटेड जो ये है रिप्रेजेंटेटिव है वो लोग इसको मैनिपुलेट करें। तो इसी के साथ मैं दोबारा से इलेक्शन कमीशन को रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि बाय लॉ शुड बी इलेक्शन प्रोसेस एंड इलेक्शन जो नॉमिनेशन है, आप लोग जो आज के दिन में नॉमिनेशन जो फाइल हुआ है, इट शुड बी चेक्ड एंड क्रॉस चेक्ड, इट शुड बी वेरीफाइड अंडर द गाइडेंस ऑफ द बाइलो ओनली। और जो हमारा तरफ से जो रिप्रेजेंटेशन जो जाएगा, हमारा तरफ से स्क्रूटिनी प्रोसेस में जो कंप्लेन जाएगा वो ओबियसली बाइलो का गाइडेंस में ही हम लोग ने जो भी कंप्लेन हम लोग दर्ज करेंगे वो बाइलो का ही गाइडेंस में दर्ज करेंगे। एंड इफ़ देयर इज़ नो मैनिपुलेशन, इफ़ देयर इज़ नो मतलब आपका जो बाइलो को ये नहीं कर रहा है, मैनिपुलेट नहीं कर रहा है या बाइलो का अगेंस्ट नहीं जाता है, तो वी आर वेलकमिंग दोज कैंडिडेट्स। आप लोग आइए, वैलिडली लड़िए। आपको जो आप लोग का जो कन्विंसिंग का जो पावर है, आप लोग का जो थॉट है, आप लोग का विजन है, उस हिसाब से ही आपको जो हमारा जो आपसू का रिजल्ट होगा वो हमारा इंटेलेक्चुअल्स हम लोग को बनाएगा। सो इसी के साथ मैं धन्यवाद देना चाहूँगा और साथ ही साथ दोबारा से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो भी होगा इट शुड बी अंडर द बाइलो। थैंक यू। Myself, Charanso Halai, aspiring candidate for the post of convener, entering APSU election 2026 to 29। कि जितना भी हम लोग का जो इंटर टीम का तरफ से, मेरा एस एस्पायरिंग कैंडिडेट कन्वेनर का तरफ से अपील कर रहा हूँ, गौर से देखिए ताकि आने वाला कर को बाइलो का वायलेशन कोई भी ना करे, ताकि आने वाला कर के लिए हम लोग का बाइलो को बचाना हम लोग का काम है। आज CEC का बाइलो को किस प्रकार से लेके जाना CEC का काम है, क्या टेकर प्रेसिडेंट का काम है, क्या टेकर जनरल सेक्रेटरी का काम है। इसे मैं चाहता हूं कि इस चीज़ को लेकर बाइलो को हम सब इसको इज्जत करते हैं। बाइलो का ऊपर कोई अगर वायलेशन करता है तो कहीं ना कहीं दिल को हर इंसान को हार्ट होगा, क्योंकि हम लोग दिल से आज के दिन में आपसू में ऑलरेडी बैठ चुका है। तो इससे हम सोचते हैं कि ऑलरेडी मैं दोबारा भी मैं एक ऐसे कन्वेनर कैंडिडेट मैं चाहता हूँ कि इस बाइलो को हर कोई इज्जत करे और आने वाला कर को लेकर भी हम लोग सोच विचार रख के कि आने वाला कर को फ्यूचर्स को लेकर हम लोग का आपसू का जब बाइलो को जब इज्जत नहीं करेगा तो आगे यूनियन कैसे चलेगा, इस चीज़ को आपको जानना है। इसलिए मैं दोबारा मैं सारा अरुणाचल जितना भी इंटेलेक्चुअल्स है और स्टूडेंट लीडर्स है, जितना भी DSU का लीडर्स है, आप कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन का लीडर्स है, आप लोगों से भी अपील करता हूँ। आज के दिन में ये जो कुछ जगह डिस्ट्रिक्ट में ऐसे हो रहे हैं, तो आपसू के लिए जो आने वाला करके फ्यूचर के लिए अच्छा है क्या, इस चीज़ को लेकर आज मैं यहाँ में प्रेस ब्रीफिंग के लिए आया हूँ। और साथ ही साथ हम लोग का जितना भी अभी आउटगोइंग जो भी फॉर्मल लीडर्स है हम लोग का आपसू का, स्पेशली आप लोग भी जानना है इस चीज़ को लेकर कि और इस चीज़ को 5 जो कैंडिडेट्स का बात है जो डिस्ट्रिक्ट का, वो वाला को आप लोग खुद जानता है कि हम लोग जो है ऑलरेडी मतलब इस चीज़ को लेकर हर कोई आप बाइलो को जानता है कि 5 कैंडिडेट एवरी डिस्ट्रिक्ट से आ सकता है। लेकिन उस चीज़ को लेकर आज का दिन में बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में काफ़ी डिस्ट्रिक्ट में इसको मेंटेन कर रहा है, लेकिन कुछ पार्ट में जो इलीगली जो अनाउंस हो रहा है और उसको नॉमिनेशन जो फाइलिंग जो कर रहा है उसको एक्सेप्ट किया जा रहा है, उस चीज़ को लेकर हम यहाँ आज के दिन में थोड़ा दुख के साथ में यहाँ कहना पड़ रहा है कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए। तो क्योंकि अभी ऑलरेडी आप लोग जानता है कि यहाँ का जब बाइलो का जब बात करेगा तो उस चीज़ को लेकर हम लोग हर कोई इसकी चीज़ को लेकर एक दूसरे को रिस्पेक्ट करना है। और एवरी डिस्ट्रिक्ट को मौका दिया गया कि 5 कैंडिडेट है, तो एवरी डिस्ट्रिक्ट से 5 आने से कोई ख़राब बात नहीं, हम लोग सोचते हैं। अगर ऑफिशियली आता है तो उस चीज़ को हर कोई कैंडिडेट वेलकम करेगा, चाहे कंटेस्ट करो, चाहे हार जीत तो बात का बात है, हार जीत तो होना ही है, किसी एक ना एक को तो जीतना, एक ना हारना है, लेकिन वो दूसरा मैटर है। लेकिन
एक दूसरे को जब समझने के बाद जब बात करेगा तो ये बाइलॉ को लेकर तो कहीं ना कहीं ये जो आज का दिन में जो बायस होने जा रहा है वो काफ़ी दुखद का बात है। तो इससे मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाला कर को जो हम लोग का जो स्क्रूटिनी में शायद हम लोग का जितना भी हम लोग का एंटर जो CEC का टीम है वो काफ़ी एवरी मतलब स्टूडेंट्स को जो एवरी कैंडिडेट्स को आप लोग इस चीज़ को जस्टिस दिलाएगा हम मानता है। और आज के दिन में स्पेशली फिर दोबारा बोल रहा हूँ कि केयर टेकर, आपसू प्रेसिडेंट और उसके बाद में जनरल सेक्रेटरी, उसके बाद में हम लोग का CEC का टीम, और हम उम्मीद करते हैं कि जितना भी हम लोग का लीगल एडवाइज़र्स है आपसू का, आप लोग भी इस चीज़ को ध्यान देने सीखें। और साथ ही साथ जितना भी हम लोग का जो अभी आने वाला कर को लेकर हम लोग भी एक एज ए रिस्पॉन्सिबल पर्सन, एज ए स्टूडेंट लीडर हम लोग भी सोचते हैं कि इस चीज़ को लेकर काफ़ी दुख लगता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इससे मैं दोबारा अपील कर रहा हूँ, सारे इंटेलेक्चुअल्स को अपील कर रहा हूँ, अगर आज के दिन में अगर हम गलत बोल रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज़ को लेकर हम काफ़ी गंभीरता से लेना होगा, हर कोई सोच विचार रखना होगा। क्योंकि अभी जब बात करेगा जब बाइलॉ का, तो कहीं ना कहीं आप लोग का पास PDF है, आप लोग खुद देखिए उस चीज़ को लेकर। तो मैं चाहता हूँ कि दोबारा इस चीज़ को लेकर शायद मुझे कल दोबारा फिर आना पड़ेगा, ऐसे भी हो सकता है क्योंकि स्क्रूटिनी कर है। तो मैं चाहता हूँ कि इंटर टीम CEC का टीम जो है इस चीज़ को लेकर जस्टिस दे, और केयर टेकर आपसे जो है इसको 100% आप अपना निगरानी में लेकर आप इस चीज़ को देखने सीखें। और आपका जो चलते, आपका जो CEC का चलते, तो हम सोचते हैं कि हर कैंडिडेट को जस्टिस मिलेगा, जो सही है वो सही है, जो गलत है गलत है। तो इस चीज़ को आप बोलने का हिम्मत पे रखना पड़ेगा। हर कोई खर्चा करे क्या करे इस टाइप का, आप ह्यूमैनिटी ग्राउंड में जब आप जाएगा तो उस चीज़ को लेकर जब बात करेगा तो बाइलॉ का यहाँ में फ्यूचर में कोई बाइलॉ का नाम निशान नहीं रहेगा। थैंक यू सो मच। Messi scores. Eats, the fastest online food delivery service of Arunachal. Download the app now.